मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है? मनुष्य जन्म का एकमात्र प्रयोजन है इसी शरीर से, इसी जीवन में श्री ठाकुर जी श्री जी के चरण कमल, राधा गोविंद के चरण कमल इसी शरीर से, इसी जीवन में प्राप्त हो जाए। भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म भगवान ने कृपा करके हम सबको दिया है। यदि कोई पूछे कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया है, तो उसका एक ही उत्तर है, भगवान ने अपने चरणों तक पहुंचने के लिए हमें मनुष्य बनाया। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया। क्योंकि खाने पीने, सोने, जगने की, संतान उत्पत्ति करने की समस्त क्रियाएं मनुष्य शरीर से जो इतर शरीर हैं उनके द्वारा भी होती हैं। संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने का साधन केवल और केवल मनुष्य कर सकता है। ये सौभाग्य किसी का नहीं। महाराज जी, हम कहां तक निवेदन करें? देवताओं का शरीर भी जो पुण्यमय देह है, जो दिव्य देह है, एक साथ देवता अनेकों स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं। जहां जहां कलश स्थापन होगा, गौरी गणेश का स्मरण होगा, वहां गणेश जी उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। इंद्रादि देवता उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? एक कालावच्छेदेन असंख्यों स्थलों पर एक साथ देवता उपस्थित हो सकते हैं। ये उनकी सामर्थ्य है। तो इस दृष्टि से मनुष्य शरीर की अपेक्षा देवताओं का शरीर बहुत उत्तम है। पर यदि उन देवताओं को भगवत प्राप्ति करनी है, संसार के चक्र से छूटना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उन देवताओं को भी इस भारतवर्ष की पुण्य धरा पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। वे केवल इस पृथ्वी पर किए हुए पुण्यों का भोग कर सकते हैं, मोक्ष का साधन नहीं कर सकते। और हम आपको प्रमाण देते हैं। नारद जी ने नलकूवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र, उन्हें वृक्ष होने का शाप दे दिया और वे ब्रज में श्री नंदालय में, नंदालय के प्रांगण में यमलार्जुन के रूप में कुबेर के पुत्र नलकूवर मणिग्रीव उत्पन्न हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने ऊखल बंधन लीला में, भैया जी, ऊखल बंधन लीला में यमलार्जुन का उद्धार किया। और यमलार्जुन ने भगवान की स्तुति भी की, बहुत प्यारी स्तुति। उस स्तुति में कहीं कोई कामना वासना नहीं है। भागवत धर्म का सार है वो स्तुति। केवल एक श्लोक बोलते हैं, स्तुति में तो कई श्लोक हैं, पर एक श्लोक बोलते हैं। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया हस्तौ कर्मसु मनस्तव पादयोः
स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना वाणी गुणानुकतने। हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे, हमारे कान आपकी कथा सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा पूजा परिचर्या करें। ये सारा चराचर आपका स्वरूप है, यह हृदय से स्वीकार करके हमारा मस्तक सबके चरणों में झुका रहे। भवत्तनूनाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु। आपके प्रत्यक्ष विग्रह जो संत हैं, उनके दर्शन में हमारी दृष्टि लगी रहे। भगवत दर्शन से भी संत दर्शन की महिमा ज्यादा है, ये बात यमलार्जुन की समझ में आ गई है, नलकुब्र मणिग्रीव की समझ में आ गई है। श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, इसके बाद भी जा कहाँ रहे हैं? फिर से अलकापुरी में जाकर नलकुंवर मणिग्रीव के रूप में कुबेर के लोक में प्रतिष्ठित हो गए, गोलोक नहीं गए। ध्यान में आई बात। श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भक्ति का मर्म समझ में आ गया, संतों की महिमा समझ में आ गई, इसके बाद भी गोलोक धाम नहीं गए, वे फिर से अलकापुरी में कुबेर पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। क्यों? गोलोक जाने के लिए तो भैया धरती पर मनुष्य बनना पड़ेगा, देवताओं को भी वो सुलभ नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। साधन का धाम और मोक्ष का द्वार। तो ये बात तो निर्भ्रांत रूप से, निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो गई, सत्य प्रमाणित हो गई। कि मनुष्य जन्म का एकमात्र फल भगवत प्राप्ति है। चाहे जितने ऊंचे कुल में जन्म ले लो, चाहे जितना ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, चाहे जितने धन का संचय कर लो, चाहे जितना यश कीर्ति अर्जित कर लो, जिसके लिए भगवान ने मनुष्य बनाया है वो काम नहीं हुआ, तो हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं, किसी काम की नहीं। और दूसरी ओर भैया जी, हीन से हीन कुल में जन्म लिया हो, संसार का सबसे कंगाल दरिद्र व्यक्ति हो, कोई गुण ना हो, कोई विद्या ना हो, कोई कला ना हो, कोई योग्यता ना हो, कोई यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा कुछ भी उसके पास न हो, लेकिन यदि उसने भगवत प्राप्ति कर ली है तो उसका देह धारण करना सफल हो गया। अरे उसका देह धारण करना सफल नहीं हो गया, ऐसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो गया वो कुल भगवत धाम का अधिकारी हो गया। जब इतना महत्व है भगवत प्राप्ति का मानव जन्म में, तो उसका सरल साधन क्या है? शास्त्री जी, मरने के बाद तो
भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद गोद। ये हो गया। और जीते जी भगवत प्राप्ति, जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गाय, न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों, जन्म जन्म पछिताय। जीते जी भगवत प्राप्ति और मरने के बाद भी भगवत प्राप्ति, उसका साधन क्या है? उसका साधन है श्री नाभा गोस्वामी जी कृत भक्तमाल, जिसके संबंध में प्रियादासी ने कहा, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। दूर नहीं, अति दूर है। कितना सरल साधन है। आहा।